सुखी जीवन चैनल से अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं और अपने जीवन को सुख से परिपूर्ण कर रहे हैं। आपके जीवन से दुख भाग रहा है कि साहब जी, इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है। आपका यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग लिखे हैं कि बहुत सुंदर विचार। मैं अगली बार जब अगले वीडियो में उनका नाम मैं लिख करके लिस्ट लाऊंगा, जो कमेंट में कौन कौन क्या लिखे हैं मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इससे बहुत प्रेरणा मिल रही है सुखी जीवन से। क्योंकि घर की जो कला है, घर का जो झगड़ा है, आज देखिए हर एक परिवार में कुछ न कुछ कला है, कुछ न कुछ झगड़ा है, परस्पर मेल नहीं है, परस्पर सौहार्द नहीं से इस चैनल के माध्यम से समाज का दूर हो रहा है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो पारिवारिक कला है, जो पारिवारिक समस्या, उसका समाधान कैसे हो, कैसे हमारा परिवार सुखपूर्ण हो जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई न कोई परिवार में रहा है और परिवार में है तो माँ है, पिताजी है, पुत्र है, भाई है, बहन है, सास है, पुतोहू है, ननद है, भवज है, ये परिवार का सदस्य है। और यह भी निश्चित है कि सबका विचार एक जैसा नहीं हो सकता। सबके मत में कुछ न कुछ अंतर है और वह जो अंतर आपस में टकराता है तो वहां कलह पैदा हो जाता है, वहां वैमनस्यता पैदा हो जाती है, वहां दूरियां पैदा हो जाती है। जब एक दूसरे के विचार से टकराते हैं तो यह टकरा करके कलह ना पैदा करे, बल्कि टकरा करके एक नई सोच, नया समाधान दे सके, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि परिवार है तो परस्पर मतांतर होगा, सबकी अलग अलग मांगे होगी। पिता की मांग अलग, पुत्र की मांग अलग, सास की मांग अलग, पुतोहू की मांग अलग, बेटा की मांग अलग, बेटी की मांग अलग, माँ की मांग अलग, सबकी मांग अलग अलग। इन तमाम मांगों की, मांग से मतलब चाहना, वो आपसे चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं, आप हमसे चाहते हैं। यही तो पारिवारिक संबंध है जो एक दूसरे को पूरा करता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का पूरक होता है और एक दूसरे को पूरक बन करके ही वह परिवार समृद्ध और सुखी होता है। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं कि आपका परिवार कलह मुक्त कैसे हो। आपके परिवार में कलह रहे ही नहीं, कलह नाम का, झगड़ा नाम का कोई चीज रहे नहीं। तो जब आपके परिवार में झगड़ा नहीं रहेगा, कलह नहीं रहेगा, तो निश्चय ही आप जो दो रोटी खाएंगे तो सुकून के साथ आप सोएंगे। बहुत से लोग भोजन तो कर लेते हैं, बिस्तर पर करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। क्यों? बेटा ने कुछ कह दिया, कभी पिता ने ही पुत्र को कुछ कह दिया, अब वह टेंशन में। कभी सास ने पुतोह को कह दिया तो टेंशन में, पुतोह कभी सास को जवाब दे दी तो टेंशन में है।
तो इस परिवार का जो ये टेंशन है, ये समस्या है, इसका समाधान कैसे? रहना तो सबको साथ में। तो मैं आप सबों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सुखी जीवन चैनल के माध्यम से आप उसी परिवार में रहना है, उन परिवार के साथ रहना है, ये अपनी अंदर धारणा निश्चित कर, इसी के साथ हमें रहना है, बसर करना है, पहली बात। दूसरी बात कि अपना विचार थोपना नहीं है, लादना नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्ण समझाना है, कहना है। अंतर, जब विचार को लोग लादता है, थोपता है, तो वहां दूरियां पैदा होती है, टकराहट। जब विचार को वह प्रेम से रखता है तो वहां चिंतन होता है और विवेक होता है। जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है, जो गलत होता है उसको पढ़ता है। तो सास का, पुतोह का, बेटा का, बेटी का, सबका अलग अलग विचार है। तो जब भी कभी अपनी बातों को रखें तो प्रेम पूर्ण ढंग से रखें। विचार रखने वाले की, चाहे वह बेटा पिता के सामने रख रहे हो, सास पुतोह के सामने रख रही हो, या पुतोह सास के सामने रख रही हो, चाहे कोई भाई भाई के सामने रख रहे हो, बहन भाई के साथ, या पिता माँ के साथ, किसी के साथ वो अपने विचार को साझा करते हैं तो वह प्रेमपूर्ण है। कई बार होता क्या है, बड़े लोगों का बड़प्पन का अहंकार हो जाता है, जिसके चलते भी परिवार में कलह बढ़ जाता है, मतांतर पैदा होता है। तो अपनी बात को अहंकारपूर्ण नहीं कहना, क्योंकि सबकी चेतना है, सब समझते हैं। जिस तरह से पिता चाहता है कि बेटा पुतोह हमें आदर करे, ठीक है, आपकी मांग अपनी जगह जायज है। तो बेटा पुतोह की भी मांग है, उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। बेटा और पुतोह की मांग है कि माँ और बाप से या सास से, या पुतोह को सास से, और बेटा को माँ और बाप से क्या चाहिए? स्नेह और प्रेम चाहिए। स्नेह और प्रेम आप देंगे तो आदर तो मिलना ही है, मिलना। तब यह होता क्या है, बड़े लोग अपने अहंकार के चलते मैं बड़ा हूं और वो ठोकता है, भले वो नहीं कुछ बोलता है, सास ठोक दी, वो तो सुन ली, नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसके भीतर में एक बगावत का स्वर, एक तिरस्कार का स्वर उत्पन्न होता है और वह धीरे 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 मजबूत होता है। तब वही दिन आके आपको जवाब दे देता। एक दिन में कोई जवाब नहीं देता, धीरे धीरे। इसलिए इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से समझना। पुतोह भी अपनी बात को माँ के, सास के सामने रखे तो माँ के भाव से रखे। जिस तरह से माँ के पास आप जाते तो कितना प्रेम से जाते। होता क्या है, सास पुतोह की झगड़ा में क्या है, सास अपने जो पुतोह है उसको बेटी का तुल्य नहीं मानती, जबकि उसी के साथ जीवन भर रहना है। बीमार पड़ेगी तो वही देखेगी, वही दवा करेगी, वही दारू करेगी, वही सेवा करेगी, वही उठाएगी, वही बैठाएगी। लेकिन पुतोह को बेटी की दर्जा नहीं देगी।
परिणाम क्या होता है? पुतोह भी अपनी मां को, जहां उसे रहना नहीं है, रहना कहाँ है? सास के पास। कपड़ा सास से लेती है, मतलब पति देता है तो सासे लेती है। तो कपड़ा, भोजन, जिंदगी भर रहना, सारा कुछ, सारा अधिकार सास जो इतना दिन से कमाई धमाई, सबका मालिक कौन होता है? वो तो भी तो होता है। ससुर इतना धन जमा किया, उसका मालिक कौन हुआ? वो तो ही होगा। तो हमारे कमाए हुए संपत्ति का तुम मालिक बन जाते। सास को मां से कम दर्जा देती है, तो क्या होता है? वही मकान। सास को मां की तरह माने, निश्चय ही सास तो बेटी से भी ज्यादा माने, क्योंकि वो तो चाहती है, सास चाहती है कि पुतोह हमसे प्रेम से बोले, सलाम। तो साहब ने कहा, जो कोई गाली दे जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। परिवार की कला को मिटाने के लिए कवि साहब ने सूत्र दिया कि जो कोई गाली दे, कभी कभी होता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से, कोनो टेंशन में हो जाने से सासे गाली देती है, तो हुएगा, कभी अपशब्द निकाल देती है। तो बुरा नहीं मानना चाहिए कि पुतोह हमको ऐसा कर दिया या सास ऐसा कर। अरे हो सकता है किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस उस समय मानसिक स्थिति पुतोह की ठीक नहीं होगी, चाहे सासे की ठीक नहीं होगी, या ससुर की ही ठीक नहीं होगी, या पति की ही नहीं ठीक होगी, या पत्नी की ठीक नहीं होगी। परेशान रहता है, और परेशानी के समय में जब व्यक्ति परेशान रहता है, उस समय यदि कोई आदमी कुछ कहे तो वो झुझला जाती है, व्यक्ति झुझला जाता है, कुछ से कुछ बोल देता है, क्योंकि वह भीतर से शांत है। तो ऐसी स्थिति में सामने वाला को चाहिए कि उसकी उस बात को दुख न हो। जब वह शांत हो जाएगा, उसका मन ठीक होगा, तब उससे प्रेम से फिर से बात करें, वो अपनी गलती सुधारता है। कभी माँ जी, हम कभी भूल से, गलती से हमसे भुला गया, माफ कर। चाहे सास से ही कोई भूल होगी तो इस तरह से, चाहे पति है, पति ही पत्नी को बोल दिया। पति पत्नी में तमाम कला है। क्या है? पत्नी पति की समस्या को नहीं समझती, अब उस पर मांग रहता है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब उनकी मजबूरी है कि उसके पास कोई अर्थ नहीं है। वो परिवार के और सदस्य को भी देखेंगे और उसको दबाव डालते हैं, तो उस समय वो क्या होता है? झुझला जाता है या कुछ ऐसे बोल देता है। तो उसमें क्या होता है? खराब। कई बार हमने, कई परिवार में हम देखे, सास, पति ने पत्नी को कहा कि माँ जी बीमार है ना, माँ जी बीमार है, 2000 टका का जरूरत है, डॉक्टर को दवाई देना है। डॉक्टर कहा दे दिया, तो पत्नी नहीं, पैसा कहाँ है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो 2000 टका नहीं देने दी। तो वो बीमार कौन थी? उसकी सास बीमार थी। उसकी सास बीमार थी, तो कहा कि माँ जी बीमार है, 2000 टका मांगी है, देना है। तो उसकी बेटी ही कहती है, क्योंकि वो समझी कि ये हमारी सास के लिए कहा है, वो कहती है कि नहीं पैसा नहीं है, ये काम है, वो है, फलना है, 17 को गिना देती है। ठीक है,
बार बीमार पड़ गई। तो तब क्या कहता है, अर्थात उसकी पुतों की, उसकी पत्नी की सास बीमार पड़ गई, पति का माँ बीमार पड़ गई। कहता कि ये जो सासू माँ बीमार हो गई है से 2000 रुपए का जरूरत है। डॉक्टर कहा है कि 2000 में दवाई हो जाएगी, दे देते तुम? हाँ हाँ दीजिए ना, ये है ना टका, तो मेरे पास में नहीं है ना, हमारे पास टका है। उसकी पत्नी उधर से और लगेगा, देखिए भावना देखिए, और लगेगा वहां वह और देना चाहिए। जब कुछ दिन के बाद बात होती है तो कहता है बेटी ऐसी ऐसी, हाँ जब दोनों सामने होता है तो हाँ उस समय तो सासू माँ थी बीमार, इस समय तुम्हारी माँ बीमार थी, तुमने दी, इस समय हमारी माँ बीमार थी, तुमने दी, हमने सासू माँ का नाम लिया। तब उसकी पत्नी का दिमाग ताकि भावना यदि आप तो तुम हमारी माँ की भी सेवा होती, तुम्हारी माँ की भी सेवा होती। आपकी माँ, आपका परिवार, मैके के परिवार का लोग आता है तो आप खुश हो जाती है, और उसके भाई का परिवार, भाई के कोई आता है आप दुखी हो जाते हैं। ये भाव नहीं, आप जहाँ रहते हो उसी के साथ आप जियो। तो ये पारिवारिक कला, एक दूसरे को, आप दूसरे की बात को समझें, इससे आपका कला है। अब दूसरी बात यह है, सबकी मांग है अपनी अपनी। जैसे बेटा की कुछ चाहना है तो वह पिता को चाहिए कि उस बेटा की भावना को समझे, पुत्र को चाहिए कि पिता की भावना को समझे। कई बार यह देखते हैं, एक किसी को 2-3 लड़के होते हैं तो वो कहेंगे कि उसको ज्यादा मानते हैं पिताजी, माँ जी हमको कम मानता है, पुतों के लिए उस पुतों को ज्यादा मानती है, हमको कम मानती है। इस तरह की ऐसी बातें नहीं है। सास के लिए, पिता के लिए, जैसे आपके हाथ में जो ये उंगली है सब बराबर है, बराबर दिखने में बराबर नहीं है, लेकिन दर्द सब में बराबर है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन दर्द सब बराबर। वो किसी को भी हम नहीं काटना चाहते। तो परिवार में जैसे 5 लड़के हैं तो आप अधिक कमाते हो, आप कोई नहीं कमाता है, कम कमाता है, तो पिता के लिए, माता के लिए वो सभी पुत्र बड़ा, वह नहीं देखेगा कि इस पुत्र को दर्द होगा तो उसको दर्द नहीं, वो सब पुत्र के दर्द को बराबर महसूस करेगी माँ। सब पुत्र के दर्द को पिता बराबर महसूस करते हैं। और लोगों को भी जोड़िए। ये मैं मोबाइल पर आपके लिए ही कुछ बोल रहा हूँ। आपका जीवन स्वर्णिम कैसे, आपका भविष्य उज्जवल कैसे हो, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उसका जीवन भी आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए, शांति से भर जाए। तो सुखी जीवन में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप प्रत्येक दिन ये नए नए विचार, नए नए जो जीवन के रहस्य, काम करने की जो क्रिया कला, उसके संबंध में आप सुनेंगे, सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे, उतारिए तो आपका अवश्य लाभ होगा। आप अपने जीवन को मंगल में बना सकेंगे। बस आज इतना ही, फिर
अगले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कुछ नए आयाम को लेकर के मैं आपके बीच आऊँगा। आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। मैं उस पर अपना विचार भी रखूँगा, आपकी समस्या का समाधान भी करूँगा। तो अवश्य वीडियो को देख करके आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, कमेंट